रोड पे बैठा रही है। सीईटी का मामला है या हरियाणा पुलिस की ज्वाइन का मामला है, इतना मैंने आज तक कभी किसी विषय को कवर नहीं किया जितना मेरे को इस विषय पे कवर करना पड़ रहा है। जो बच्चे हरियाणा की पुलिस में भर्ती हो गए, अपनी सेवा देना चाहते हैं, आज वो पंचकुला में रोड पे बैठे हैं बेचारे। सीईटी को लेके पहले तो 50% रखा था, फिर अब टॉप लिस्ट में रख दिया, मतलब वो भी बेचारे बिरान मट्टी कर रखी है। सरकार के पास अगर इस सवाल को लेके जाते हैं तो हरियाणा पुलिस को स्पेशली यूं कहते हुए हैं भाई ये तो कोर्ट में हम के कर सका। क्या सच में सरकार कुछ नहीं कर सकती? देखिए, सरकार अगर चाहे, उनकी नीयत हो कुछ काम करने की, युवाओं को, बेरोज़गार युवाओं को, पढ़े लिखे बेरोज़गार युवा जो आज धक्के खा रहा है, बार बार एग्ज़ाम दे रहा है, कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, कभी कोई और कारण हो रहा है, और जो कई सिलेक्टेड लिस्ट हैं उनको लेकर वो ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये पूरी तरह से सरकार की जिम्मेवारी बनती है। बहुत सारे युवा, जैसा कि आपने कहा कि पुलिस की भर्ती हुई और उसके बाद ये मामला कोर्ट में लंबित है। जी, जो युवा हैं उन्होंने हमसे भी कांटेक्ट किया है। उनको लगता है कि जब वो स्क्रीनिंग करके, फिजिकल करके, सब कुछ करने के बाद उनकी सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम आ चुका है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि सरकार उनके साथ जो है अन्याय कर रही है। तो सरकार को जब भी कोई कोर्ट का मामला होता है, वो सरकार के पास इतना बड़ा एजी ऑफिस है, सारे के सारे हर डिपार्टमेंट के साथ जो है उनके ऑफिसर। आप जिक्र करेंगे लगभग 20 दिन है उस बात को, अभी क्या 20 दिन तक बच्चे रोड पे ही बैठे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दीपेंद्र जी मिल के आए हैं हमारे एमपी साहब, जो दीपेंद्र जी का वोटर भी नहीं है, वो दीपेंद्र जी को देख के खुश हो जाता है। दीपेंद्र जी से बच्चे प्रभावित हैं, मोटिवेट है उनसे जी। तो उनसे मिलने के बाद दीपेंद्र जी ने कुछ किया, या 15-20 दिन बच्चे वेट कर रहे हैं, हम रोड पे ही बैठे हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस विषय में ज़रूर जो है, मैं जो होम मिनिस्टर हैं उनसे मैं बात करूंगी, और होम सेक्रेटरी से भी मैं इस विषय में बात करूंगी कि क्या पेच है, कहाँ फंसा हुआ है, ताकि हम बच्चों को सही ढंग से उनको भी गाइड कर पाएँ कि किस ढंग से उनको पर्सनली भी केस को परस्यू करना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट ये रहेगा, मैं कल वर्किंग है, मैं कल ज़रूर इस विषय में बात करूँगी, क्योंकि जो हमें ज्ञापन दिए हैं डेट लगने के बाद, क्योंकि कई जगह क्या है कि कोर्ट में छुट्टियों के बाद जो है रोस्टर भी चेंज होता है। हो सकता है कि इस तरह के कोई इश्यूज़ हों जो कि टेक्निकल इश्यूज़ हैं, है ना, रोस्टर चेंज की वजह से, बेंच चेंज की वजह से इस तरह के कुछ इश्यूज़ होते हैं। मैं कल जरूर इसमें अपडेट लेने के बाद हमारा प्रयास रहेगा, कल आपके पास फोन करूंगा दोबारा से। बिल्कुल कल हम लोग सब विधानसभा का हमारा जो एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा है उसमें सब लोग वहाँ पर रहेंगे, तो हमसे बात भी करेंगे। वॉइस रिकॉर्डिंग होती है मैम, फिर मैं आपके जी बिल्कुल कल आप मुझे कॉल करेंगे और मैं आपको इसका सही और सटीक जवाब देने का काम करूंगी। जी। अच्छा, ये तो था सीईटी को, आपने बीबीएस का भी जिक्र किया। सीईटी का मैं आपको बताती हूँ, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और ये जो दूसरे एग्जाम्स जो हुए हैं, इसमें एक तो जैसे हमारे यहाँ एचटेट होता है, एक सीटेट होता है, जिसमें कि सेंट्रल सर्विसेज के लिए बच्चे एलिजिबल रहते हैं। प्रदेश में बहुत ही दुख की बात है जहाँ जेबीटी को बंद कर दिया गया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमें जेबीटी टीचर्स नहीं चाहिए, जबकि सिंगल टीचर स्कूल इतने सारे चल रहे हैं। जेबीटी पास आउट 2.5 लाख बच्चा खून से पत्र राष्ट्रपति महोदय को लिख चुका है, हमें भी वो दे चुके हैं, और उसके बाद जो है सरकार ने सीटेट भी बंद कर दिया है। और सीईटी आप कह रहे हैं, मान लीजिए किसी वजह से बच्चे ने वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे पाया और वो मेरिटोरियस बच्चा है, तो आप तो 50% स्क्रीनिंग करके आपने मेरिटोरियस बच्चे को पहले ही आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब कितने पढ़े लिखे बच्चे अभी युवा मिले, उन्होंने कहा जी हम कौशल विकास के तहत हमारा जो है हमने अप्लाई किया हुआ है, हम मेरिटोरियस है, लेकिन हमारा नंबर नहीं पड़ रहा। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है कि एक बच्चे को पूरा चांस मिलना चाहिए कि कभी वो कोई एग्ज़ाम दे, चाहे कोई एग्ज़ाम दे। सरकार को जो है, जो एलिजिबल लोग हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हमेशा जो है एलिजिबल रखना चाहिए। और ख़ासतौर से मैं एचटेट की बात करूँगी, इसमें कह रहे थे 7 साल से हम लाइफ टाइम कर देंगे, क्योंकि अगर सरकार नौकरी ही नहीं निकाल रही और उन्होंने एलिजिबल हो गए और वो पेपर पास कर चुके हैं, तो उसके बाद बच्चों की क्या गलती है कि सरकार अगर उनको रोजगार देकर नौकरी की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही है, तो इसमें बच्चों का तो कोई दोष नहीं है।